हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने उसके कंसेप्ट को बताया था कि जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, और उससे पहले मैं लिमिट एज ए सम मैंने बताया था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। आज इसे हम लोग कह सकते हैं टेक्निक ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ओके। और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छा है कि इसको सीखें और बेहतर करें इसको सीखने के बाद। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1 से, जो कि इजी भी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका इजी है, वो है -1 से 1 x + 1 dx, राइट। तो करना क्या है, आप ये पता है कि सबसे पहले मुझे इसका इंटीग्रेशन कर लेनी है, राइट। तो इंटीग्रेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो इसको आप सिंपली -1 to n, और मैंने इसे dx + -1 to 1 dx कर दिया। सिंपली ऐसे मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ, या फिर आप चाहें तो इसी को डायरेक्ट इसी से इंटीग्रेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका हो जाएगा x² / 2 -1 से 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन आपका x आएगा -1 से 1। तब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपको क्या करनी है, वैल्यू ऑफ लिमिट पुट करनी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं x = 1 एंड देन लोअर लिमिट x = -1। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1/2 माइनस ये आपका -1 हो जाएगा। तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है, -1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे -2 आएगा, और प्लस जब इसका करेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर -1 करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, राइट। ये आपका सॉल्यूशन। तो ये तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये 0 प्लस ये आपका आएगा 1 + 1, तो इसकी आंसर जो आएगी वो आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा मेथड क्या है, इसी में आप सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, -1 से 1 x + 1 dx, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप पहले इसको इंटीग्रेट इसमें लिख लें। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² / 2 + x, और यहाँ पर -1 लगा दें, ठीक है। तो आप जब इसको इंटीग्रेट कर लिया तो पहले आप क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 + 1, यही आया ना, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो 1/2 आएगा, +1 करेंगे तो एक सॉल्यूशन यहाँ पर माइनस, मैंने अपर लिमिट को पुट करी तो यहाँ पर 1/2 + 1 आएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट को जब मैं पुट करूँगा यहाँ से माइनस लूँगा तो ये आपका आएगा, माइनस से का स्क्वायर करूँगा तो ये 1/2 आ गया, और इसको करूँगा तो यहाँ पर आपका -1 देगा, राइट। ये आ गया, देख लीजिए। तो अब आपको क्या करनी है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया है तो आपका ये जो एलसीएम लेंगे तो 3/2 आएगा, और इसका करेंगे तो माइनस आपका आएगा -1/2, राइट। अब इसको आप पुट कर सकते हैं तो ये आपका 3/2 + 1/2 आएगा। तो ये आपका हो गया 2, 3 + 1 = 4/2 = 2। तो आंसर आपका इससे भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी इजीली तरीका है कि आप पहले इंटीग्रेट कर लें और वैल्यू पुट कर दें, तब सॉल्यूशन आएगा। और ये भी देख सकते हैं आप कि इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन अलग अलग करके भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन वही देगा। और दूसरी बात कि अगर एक साथ अगर इंटीग्रेट करते हैं तब भी हमने पहले अपर लिमिट पुट करी तो ये वैल्यू आया, और लोअर वैल्यू पुट करी तो ये आया, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर 3/2 आया, और इसको सॉल्व करने पर -1/2 आया। तो माइनस प्लस, और ये आपका 4/2 = 2 इसका सॉल्यूशन देगा। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वह 2 करते हैं। 2 में क्या है, 1/x दे रखा है, राइट। समझ में आई बात कि 1 क्या दे रखा है,
x दे रखा है। चलिए तो 1/x हम लोग सॉल्व करते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या हो सकता है। आपको पता है ना कि 0 to 1 यहाँ पर आपका लिमिट दे रखा है, सॉरी 2 to 3 है, राइट, 2 to 3 है और 1/x dx दे रखा है। तो आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन करने पर क्या देता है, log x देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं इसका इंटीग्रेशन, चूँकि आप लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमने कराया है कि log x जो है वह किसका इंटीग्रेशन है, 1/x का इंटीग्रेशन है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करी log x रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आपका लोअर लिमिट है और 3 आपका अपर लिमिट है। जब आप इसको इंटीग्रेट करके जब आप लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आएगा log 3 माइनस log 2, जिसको आप लिख सकते हो log 3/2। यही आपका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन दे दिया। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वह आप देख सकते हैं क्या है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये 1 to 2 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपका 2 है और जिसे इंटीग्रेट करनी है वो आपका है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, राइट, dx। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप करेंगे तो 4x का पावर 4/4 आएगा, माइनस 5x का पावर 3/3 आएगा, प्लस 6x² आएगा और इसका करेंगे तो आपका 9x देगा, राइट, और इसकी वैल्यू आप 1 और 2 पुट कर ले। ठीक है, कर लिया। अब देखिए कैंसिल तो यहाँ पर होगा क्या, आप एक बार में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो आप लिख सकते हो x⁴ 5/3 x³ प्लस 3x² प्लस 9x। अब आप 1 और 2 वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, अब सिंपली आप पहले क्या पुट करोगे, 8। तो यहाँ से जब 8 पुट करोगे तो 2 का पावर 4 और ये आप 5/3 इंटू 2 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2² प्लस 9 इंटू 2। मैंने यहाँ पर सिंपली अपर लिमिट की वैल्यू पुट करी। सेकेंड आप यहाँ से 1 करोगे तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, राइट, यही आपका देगा ना। जब x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 देगा, 5/3 देगा, ये 3 देगा, ये 9 देगा, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन देगा, मैं थोड़ा सा ऊपर में इसको लिखता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी होगी, ऐसे एक्चुअली कट जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका 16, राइट, 16 और ये आपका आएगा 8 5 40। अब यहाँ पर देखिए 3 आ गया, प्लस 12 प्लस 18, राइट, माइनस इसको करूँगा सॉल्व तो आपका आएगा ये सिंपल 1, देखिए 1 प्लस 3 4 13, राइट, 13 माइनस 5/3 मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका आ गया 13 माइनस 5/3। अब सिंपली इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो 28 और 18, 28 और आपका 46 हो जाएगा। 28 प्लस 18 46 माइनस 40/3 माइनस यहाँ पर 13 माइनस 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 18 और ये आपका आ जाएगा 4, 18 और 12 13 138 माइनस 40/3 माइनस इसका कहेगा
13 माइनस 5, 39 माइनस 5/3। तो इसका दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 8 और ये आपका हो जाएगा 98, राइट, बाई 3 माइनस इसका करेंगे तो आपका 34/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 3, 98 माइनस 34, इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपका वह 4 और ये 6, राइट, डिवाइडेड बाय 3। तो आपका ये कितना आंसर निकल के आएगा, 3 2 जा, ये आपका यही आंसर 64/3 इसका जो है वो सॉल्यूशन निकल के आपका आएगा। अगली बात समझ में, तो इसका जो ये कटेगा नहीं क्योंकि 64 किसी के टेबल से नहीं कटता है। आप इसका आंसर जो है वो आप 7.9 क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 3 है, राइट करेक्ट आंसर है। आप इसको चेक कर सकते हैं, यही आपका होगा सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया कि पहले आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट डिफरेंट इंटीग्रल से आप जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रल में इंटीग्रेट कैसे करते हैं, मैंने जस्ट उसी को किया फॉलो और यहाँ पर 1 और 2 रखी। फिर मैंने यहाँ से देखिए वैल्यू 1, पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करी, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करी, इसके बाद उसको जस्ट सॉल्व कर लिया, है ना। दिस इज़ वेरी इजी। सो ये आपका सिंपल तरीका है सॉल्यूशन करने के, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट। हम लोग आज पॉसिबल जितनी पॉसिबल हो सकता है करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ख़त्म करके और हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। ये क्या कहता है कि यहाँ पर 0 to 2 पाई, 0 to यहाँ पर है π/4 और π/4 और साइन 2x दे रखा है। क्या साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है? साइन 2x की इंटीग्रेशन होता है cos 2x/2, यही होता है ना। तो माइनस cos 2x/2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट cos 2x/2 और यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन जब करूँगा तो ये 0/π/4 होगा, राइट। ये सिंपल है। अब आप वैल्यू पुट कर दें और इसका सॉल्यूशन निकाल दें, तो ये माइनस में है एक्चुअली आपका जो है वो सॉल्यूशन माइनस में है। माइनस कॉस जो है वो आपका माइनस cos 2x/2, राइट। अब आप यहाँ से सॉल्यूशन कर लें, तो cos 2x/2 में पहले मैं π/4 रखूँगा, तो माइनस cos π/4 रखेंगे तो ये क्या देगा π/2, राइट। सो दिस इज द π/2, राइट। अब यहाँ पर आप बाय 2 माइनस करेंगे और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये cos 2 इंटू आप 0 पुट कर देंगे, राइट। समझ में आई बात? मैं इसको एक स्टेप और अच्छे से लिख देना चाहता हूँ ताकि आपको यहाँ पर माइनस cos 2 इंटू π/4 बाय 2 माइनस हियर ब्रैकेट के अंदर माइनस cos 2 इंटू 0 बाय ये आपका क्या आ जाएगा 2, राइट। ये मैंने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये आपका कैंसिल होगा, तो π/2 पर आपको पता है कि वैल्यू क्या देता है, cos π/2 0 होता है, तो ये आपका पूरा टर्म 0 हो गया और ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन 0/0 to π/4 साइन 2x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वह आपका आएगा 1/2। यही आपका जो है वह आंसर होगा। अगली बात समझ में, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर हमने 4 बताया आपको, फिर हम लोग 5 करेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि cos 0 to 2 पाई, 0 to π/2, यहाँ पर आपका है π/2 cos 2x dx।
ये भी आसान है, आपको पता है कि cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 होगा, है ना। तो इसे हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं sin 2x/2। अब आप यहाँ पर 0 to π/2 लगाएंगे तो यहाँ पर आपको sin 2x की जगह पे मैं अपर लिमिट क्या है हमारा π/2, राइट, /2 माइनस करूँगा तो ये sin 2x की जगह पे 0/2 यही आएगा ना। तो साइन अगर ये कैंसिल हो जाता है तो साइन पाई पर वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, आपको पता है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन देगा वह क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 इसलिए देगा कि ये टर्म हमारा 0 हो गया और साइन 0 पर 0, तो आंसर भी हमारा 0 ही देगा, ठीक है ना। आंसर क्या देगा, 0, यानी cos 2x का π/2 पर वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। अब आप यहाँ पर आंसर भी चेक कर लें कि सेटिस्फाई हो जाएं आप लोग कि आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स। सो हियर आंसर इज टोटली करेक्ट, दिस आंसर इज 5, आंसर इज 0। क्यों, आपको पता है cos 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2 पर तो वो जो वैल्यू देगा वह 0 देगा, ठीक है। चलिए, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 2x dx इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या है, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। अब चलिए, अब आपको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। 6 बहुत ही इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करने जा रहे हैं। तो 6 में आपको बहुत ही इजी है, 4 और ये आपका 5 है ex dx। अब आपको पता है कि नेचुरल, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, राइट। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन देगा ex देगा, और यहाँ पर आपका लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है, तो आप e का पावर 5 माइनस e का पावर 4 करेंगे, यही आपका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, राइट। अब चलिए, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर आपका दे रखा है 0 to π/4 ये देख रहा है, और यहाँ पर tan x दे रखा है, tan x dx दे रखा है। आपको पता है ना कि tan x का जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ln mod, या हम लोग लिख सकते हैं इसको log cos x, mod cos x लिखते हैं, और इसकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वह 0 से π/4 है, राइट। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर tan x का जो हमने इंटीग्रेशन करी, tan x का इंटीग्रेशन log mod cos x है। अगर मैं cos π/4 वैल्यू पुट कर दूँ तो ये क्या देगा, 1/√2, राइट। सो यहाँ पर log, और यहाँ पर मैं √2 दे सकता हूँ, माइनस log cos x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये cos x 1 देगा, इसलिए log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं log 1/√2, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जस्ट दिए हमारा क्या है, इस करेक्ट आंसर, बट वी विल चेक, ओके, जस्ट होल्ड इट। 9.7.9 क्वेश्चन नंबर इज हियर, क्वेश्चन नंबर इज 7। सो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं log, और 1/2 का पावर हाफ लिख सकता हूँ इसको, यानी √2 को मैं अगर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/2 टू द पावर हाफ, 1 का स्क्वायर रूट होगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1/2 log 2 माइनस में, ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस log, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि √2 की पावर माइनस हाफ होता है, ऊपर ले जाऊंगा तो इसका पावर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर मैं नीचे लाऊंगा तो √2, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 भी लिख सकते हैं, या -1/2 log
2 भी लिख सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए। ये क्वेश्चन में से बस ऑब्जेक्टिव में ही आना है आपका, जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आपका सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, या 1 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करते हैं। 8 में आपका है यहाँ पर cosec x, राइट। cosec x का जैसे हम लोग sec x का करते थे, क्या होता था आपको पता है, sec x का हम लोग करते थे, तो उसी तरह से यहाँ पर cosec x का है, ठीक है। तो ये आपका sec x का हम लोग क्या करते थे, log sec x प्लस tan x, यहाँ पर करेंगे log cos x माइनस tan x, cos x माइनस cot x, और इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और फिर इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं cosec x dx, और ये आपका दे रखा है π/6 से π/4, राइट। तो मैं इसको लिखता हूँ log cosec x माइनस cot x, और यहाँ पर इसकी वैल्यू π/6 से π/4 लिखता हूँ। तो पता है आपकी जो π/4 पर ये क्या देगा, √2 देगा, और यहाँ पर मैं सिर्फ log अपर लिमिट पुट करेंगे, इसका π/4 देंगे, तो ये आएगा आपका मॉड के अंदर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी मॉड को हटा रहा हूँ और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। π/4 जो है वो आपका क्या है, 1/√2, तो मैं इसको √2 लिखूँगा, और cot π/4 पर 1 देता है तो -1, ठीक है, ये लिख दिया, माइनस लॉग, फिर यहाँ पर π/6 देंगे, π/6 पर ये वैल्यू क्या देगा, 2, राइट। तो log 2 माइनस cot π/6 पर ये देता है हमेशा √3, ये आ गया, ये आपका सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो माइनस में है तो log मॉड लगाइए √2 माइनस 1/2 माइनस √3, यही आपका सॉल्यूशन होगा। आप अगर उसको रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर लें, और एक्चुअल में इसका आंसर होना है यही, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर यही है 7 यहाँ से 7.9 आप देख सकते हैं, 7.9 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इज़ दिस योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इज सो इजी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। क्या है ना कि वो इंटीग्रेशन हमारा 0 to 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो आपको पता है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, तो ये हमारा साइन इनवर्स x का होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करना चाहें तो आप इसका इंटीग्रेशन, चूँकि पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 होता है, राइट। तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स हमें क्या देता है, π/2, राइट, माइनस साइन इनवर्स 0, तो आंसर क्या आएगा इसका, π/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान था, इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पता है कि 1/dx1 या dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 0 to 1 है, ये किसका होता है,
तो ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वह किसका है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इन्वर्स है, तो ये tan इन्वर्स का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसको tan इन्वर्स ऑफ एक्स लिख सकता हूँ और 0 to 1, राइट। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो tan इन्वर्स ऑफ 1 माइनस tan इन्वर्स ऑफ 0, राइट। मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan इन्वर्स ऑफ 1 माइनस tan इन्वर्स ऑफ 0, तो tan 0 आपका क्या देगा, 0 देगा। tan इन्वर्स 1 क्या होता है, π/4, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो π/4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू π/4, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन था, इजी था, आप आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इससे भी ज़्यादा आसान है, आपको फार्मूला अगर याद है तो सारे क्वेश्चंस आपका इजीली बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर ये कहता है कि 1/x² - 1 dx, और ये आपका दे रखा है 3 to 2, ओके 2 to 3, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट क्या है, 3 है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है और x² - a² है और इसका इंटीग्रेशन करनी है तो 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a करते थे, और प्लस क्या करते थे, c करते थे ना। ये सेम वही है, यहाँ पर x² के जगह पर x² है, a² के जगह पर आपका 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको फार्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1/2 यहाँ पर लिख सकते हो log, और यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x तो एज यूजुअल है, x - 1 अपॉन x प्लस 1 लिख दिया, और इसके ऊपर हमने 1/2 को अगर चाहें तो बाहर रख सकते हैं, log लगा दी, और इसको हम लोगों ने 2 to 3 कर दिया, ठीक है। 1/2 से कोई हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करनी है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 3 - 1, ठीक है, 1/2 log। अब यहाँ से मैं इसको कर्ली ब्रैकेट से कवर कर दे रहा हूँ, तो ये 3 - 1 क्या देगा, 2, और ये क्या देगा, 4, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 यहाँ पर ये आपका 2 आप यहाँ देख लें, तो यहाँ पर आपका देगा 3 - 1 अपॉन 3 प्लस 1, माइनस यहाँ से कर लेंगे हम लोग log। अब 2 पुट करिए, अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 - 2 - 0 अपॉन 2 - 1, राइट, और हियर इज 2 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। और इस कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आंसर 1/2, इस कर्ली ब्रैकेट में log 1 यहाँ से आपका आ गया 2/4 माइनस log ये आपका आएगा 1/3 आ जाएगा ना। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज करी, सिंपली आप वहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा ना, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1/2, और ये मैं लिख सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट में log 1/2 माइनस log 1/3, राइट। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1/2 log 1/2 अपॉन 1/3 ऐसे लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 log 3/2, यही आपका सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर था, जो थोड़ा सा आपको अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और एक एक प्रॉब्लम आपका इजी होगा, बशर्ते आपने डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल अच्छे से किया है, फार्मूला याद है, तो सारे क्वेश्चंस आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ज़रा इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 15 तक करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे मैं इसको कंप्लीट करूंगा और
सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करूँगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, 0 to π/2 राइट, और ये दे रखा है cos स्क्वायर x dx। आपको पता है कि cos स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है ना, तो आपको पता है कि cos स्क्वायर को हमने इंडिफिनिट इंटीग्रल में जब हमने इन्हें किया था cos स्क्वायर x को, तो इसका फार्मूला 1 + cos 2x/2 यूज़ करना है, तब जाके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैंने 0/π/2 और इसको हमने cos 1 प्लस लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 इंटू dx राइट। तो 1/2 मैंने बाहर कर लिया और 0 to π/2 लगा दिया, और यहाँ पर आप 1 + cos 2x को अब हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं राइट। ये भी बहुत सिंपल है, आप अब आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा क्योंकि आपको फार्मूला याद है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/2, मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, तो ये इसका हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, ये आपका, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर 0 to π/2 यूज़ करूँगा। अब सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं, x की जगह पे π/2 रखेंगे 1/2, और मैं जो भी करूँगा अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर करूँगा, तो ये आपका π/2 cos π/2 यहाँ से पाई दे देगा, तो यहाँ पर π/2 है, π/2 जैसे ही डालूंगा तो sin पाई दे देगा, और sin पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको मैंने रखा, और इसमें माइनस करने पर ये 0 आ जाएगा और sin 0 आपका 0 आ जाएगा राइट। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है, इसको मैं फिर से करना चाहूँगा कि मैंने एक स्टेप्स यहाँ पर π/2 पुट करी, sin मैं यहाँ से कर ही दे रहा हूँ आपको कि sin यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × π/2/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 दे रखा है, तो यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट में मैं ही इस कर्ली ब्रैकेट में नहीं, मैं इस ब्रैकेट को कवर किया और इस ब्रैकेट में मैं 0 दूंगा क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे, प्लस साइन, आपका साइन क्या है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो साइन 2 × 0/2, तो ये आपका सॉल्यूशन देगा यहाँ से 1/2 π/2 प्लस 0 क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, और ये आपका क्या देगा 0 - +0, तो सॉल्यूशन इज दैट 1/2 × π/2 आपका जो सॉल्यूशन देगा π/4, यानी आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर हमें π/4 इसका रिजल्ट देगा। सॉल्यूशन क्या होगा, π/4। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही थोड़ा समझने वाली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका 2 to 3x dx अपॉन x² + 1 दे रखा है। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तो x² + 1 को t ले लें और 2x dx = आपका dt हो गया। तो मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2x dx के जगह पे dt ले सकता हूँ और यहाँ पर t ले सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इसका डेरिवेटिव आपको बना लिया है ना, इसका क्या बना लिया, डेरिवेटिव। अगर x² + 1 का डेरिवेटिव मुझे मिल गया तो मैं इसे आसानी से क्या कर सकता हूँ, यूज इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ये 1/2 इसको करूँगा तो मुझे लॉग यहाँ पर एक सॉल्यूशन देखिए 2 to 3 मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, dt/t कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 इसका जो मैं t के यहाँ ले रहा हूँ तो वे आ गया आपका log t, राइट, log t, और यहाँ 2 to 3 ही ले रहा हूँ। t की जगह पर आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 और 3 पुट नहीं कर सकते, आपको पता है। जिसको मैंने एज्यूम करी थी उसको वैल्यू लेना है, राइट।
तो चलिए अब हम लोग सिंपल देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लाते हैं। 1/2 और यहाँ पर log इस ब्रैकेट के अंदर x² + 1 और फिर मैं 2 2 3 लाऊंगा तो ये आपका आएगा 1/2 log। अब यहाँ पर 2 है तो 9 + 1 क्या हो गया 3 3² + 1 राइट, माइनस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ तो ये आपका आएगा log, ये 2 2 4 + 1 5 राइट, ये आपका आ गया 2² + 1, यही आ गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन देगा वह देगा 1/2 log, ये क्या आ दिया 10 और माइनस ये कर्ली ब्रैकेट में है और ये आपका log 5 दे देगा। तो आप इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा log, आपको 10/5 लिख सकते हैं क्या, तो ये आपका लिख सकते हैं 1/2 log 2 हो जाएगा क्या, यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह हमें अगर डेरिवेटिव हमने इसको बनाया तो आसानी से हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करी और उसका सॉल्यूशन 1/2 log 2 आएगा। तो समझ में आ गया, log 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 14 करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कर लिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या कहता है जरा देखिए, 14 में 0 to 1 2x + 3 दे रखा है, 0 to 1 2x + 3 दे रखा है और ये डिनोमिनेटर में 5x² + 1 dx भी दे रखा है। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ऊपर में आपका लीनियर है तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लीनियरिटी बना सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल के पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये फॉर्म है तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के थ्रू करिएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको और पहले ही से ऐसा कर लें कि वो जो है इजी हो जाए तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आप। अगर 5x² + 1 को t मानते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, dx = आपका dt आ जाएगा, आएगा ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ज़रा देखिए क्या आ रहा है, अब जरा आप देखिए कि क्या हम लोग ला सकते हैं ऐसा कि 1/5 और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 10x + 15 ये आपका 5x² + 1 दे देगा और ये dx राइट, ये हमारा आ गया। अब आप जब इसको स्प्लिट करेंगे है ना, जब आप क्या करेंगे इसको स्प्लिट करिए, स्प्लिट करने पर आपके जो सॉल्यूशन आएंगे वो उससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे अच्छा ए और बी भी निकालने पर भी हो सकता था। ठीक है, तो उतना काम हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो 1/5 यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको स्प्लिट करना है तो 10x / 5x² + 1 लिया, dx लिया, प्लस इसको मैं बदल रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 15 ये आपका आएगा 5x² + 1 dx आ जाएगा, आएगा ना। चलिए अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 1/5 इंटीग्रेशन 10x / 5x² + 1 dx और इसको हम लोग 3 बाहर करेंगे, 15 बाहर करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा तो 1/5x² + 1 dx। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अब हम लोगों को आगे ये सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ये आसान बनाया जा सकता है, इसको आप भी इसको आसान बना लिए। तो मैं इसे i, ये टोटल हमारा इंटीग्रेशन क्या है i है, तो हम इसे i1 और i2 ले सकते हैं ना। तो ये वाला पोर्शन हमारा डेरिवेटिव है
लीनियर का या क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लोग इसको I1 इज इक्वल्स टू 1/5 यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन 5x² प्लस 1 dx लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/5 आ जाएगा, आएगा ना। और इसका डेरिवेटिव है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप 5x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी एज्यूम करते हैं लेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x dx को आप dt एज्यूम करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसकी जो मैंने छोड़ा है क्या है इसका क्वेश्चन में है आपका 0 to 1, राइट, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ये इसका जो है 0 to 1, तो 0 to 1 मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 to 1 और यहाँ पर मैं t dt लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपका dt अपॉन t आ गया, राइट। अब हम लोग क्या लेंगे log, यहाँ से आप ले सकते हैं 1/5 log t, राइट, और यहाँ से 0 to 1, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 log और यहाँ पर आपका है 5x² प्लस 1, यही है ना। अब मैं t की जगह पर मैंने रख दिया 0 to 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 इसमें आएगा 0 1 कर तो 6 आ जाएगा, तो log 6, ठीक है, माइनस log 6 करेंगे 5, देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5 का स्क्वायर किया 5 आया प्लस 1 तो log 6 आ गया, 0 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है ऑब्वियसली, आपको पता है, तो आप 1/5 log 6 लिख सकते हैं, ये आपका I1 आ गया। तो आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्या आ रहा है, देखिए 1/5x² प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, dx आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इजी है, 3 रहने दीजिए इसे, I2 मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 3, अब मैं अगर 1/x² मैं चाहता हूँ कि 5 भी बाहर कर दूँ, तो ये 1 + 5 हो जाएगा, ठीक है, आ गया ना dx। तो अभी भी तो नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3/5 1/x², देखिए x² प्लस 1/5 का रूट होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, आ गया ना। तो ये इसका हम लोग क्या आएगा 3/5 tan इनवर्स 1/a, 1/a क्या है आपका 1/, ये आपका रूट मैं लिख सकता हूँ 1/√, तो ये आपका 1/√5 आ गया tan इनवर्स, और ये आपका आएगा 1/1√5, राइट, प्लस यहाँ से इसको मैं ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ से इसका 0 to 1 पुट कर रहा हूँ, जो है मैंने रख दिया, ठीक है, 0 to 1, ये आपका आ गया 0 to 1। जो a है tan इनवर्स x/a, दिस इज द, ये x है x/a, ठीक है ना, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, I2 इज इक्वल्स टू, ये आपका आएगा 3/5, ये मैं लिख सकता हूँ √5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स आपका आ जाएगा √5x, यही आ जाएगा, राइट। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0 to 1, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये I2 हमारा यहाँ से आपका अभी भी देखिए, अब सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करी, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, देखिए कि जो I2 की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, तो tan इनवर्स 1 रूट अंडर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan 1 रूट अंडर, ये आपका आ जाएगा 3√5 tan इनवर्स। अब tan 0 का मैं वैल्यू यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ 1 का यूज़ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर tan 0 0 होगा, तो tan 0 का मतलब tan इनवर्स 0 का मतलब 0 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो √5 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
tan इनवर्स रूट अंडर 5 जे। अब इसके बारे में तो मैं नहीं जानता कुछ, वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो I2 की वैल्यू आपकी आ गई और I1 की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप I इज इक्वल टू सॉल्व कर सकते हैं I1 प्लस I2। तो I1 आपका आ गया 1/5 log 6 प्लस 3 रूट अंडर 5 tan इनवर्स रूट अंडर 5 प्लस ये आपका सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वह आपका सही है या नहीं, ठीक है। 1/5 log 3 रूट अंडर, ये जो रूट अंडर 5 है ये ओके सॉरी ये आपका रूट अंडर 5, सो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन रूट अंडर 5, राइट। ये आपका आ गया, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मैं कट करने में, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए तो ये आपका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 13 था, और हम लोग ने 13 करी, 14 करी, और 15 जो है वो बहुत ईजी है। मैं इसको, या आप चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x, देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है 0 to 1x e(x² dx। तो आप एज्यूम कर लें लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, दैट मीन्स 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 1/2 और 0 to 1, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ et dt, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 और et, और यहाँ पर 0 to 1, तो आप यहाँ से लिखते हो 1/2 e(x², 0 to 1 पुट करेंगे तो 0 देंगे तो 1 आएगा, और 1 देंगे तो 1/2 e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, दैट मीन्स 1/2 e माइनस 1। ये आपका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो आपका सब वीडियो समझ में आया, और ये सॉल्यूशन हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15 तक करी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको बताना बहुत मस्ट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 तक हम लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे, और बेसिकली ये एक्सरसाइज ख़त्म होगा। और कल ही हम आप लोग को बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे यूज़ करके उसका इंटीग्रेट करते हैं, और फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स पर चले जाएंगे, डिफरेंट इंटीग्रल्स के। उसमें बहुत सारे किंग्स लॉज का पीस वाइज इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।